हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपके सामने फिर एक स्टोरी लेकर आए हैं। एक ऐसी लड़की, एक ऐसे एने फ्रैंक की स्टोरी लेकर आए जो कि बहुत ज़्यादा जिसका नेचर टॉकटिव है, बातूनी टाइप की है। तो चलिए आइए जानते हैं हमारे चैप्टर का क्या नाम है बेटा। फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। ये एने फ्रैंक द्वारा लिखी गई एक डायरी है जो कि उसको उसके मम्मी पापा से मिलती है उसके बर्थडे में गिफ्ट के रूप में। उसी डायरी में वो अपने जितनी भी फीलिंग्स, जितनी भी इमोशंस होती है वो उस डायरी पर फिल करती है। ठीक है, तो आइए क्या स्टोरी है, ये पूरी स्टोरी हम इसी चैप्टर के जरिए जानेंगे। सबसे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है उन्हें पढ़ लेते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले चैटर बॉक्स, जो कि इस पूरे चैप्टर में एने फ्रैंक को एक नाम दिया गया है चैटर बॉक्स ऑफ, जो कि बहुत बातूनी। तो चैटर बॉक्स मीन्स होता है बातूनी। इनकरेजिबल मीन्स होता है जिसे सुधारा ना जा सके। विटी, हाजिर जवाब। ठीक, विटी क्या किसको कहा गया? हाजिर जवाब को। फिर यहाँ पे म्यूजिंग्स, विचार को। ओल्ड फॉगी, ओल्ड फैसिनेटेड चीजें के बारे में बताया गया है। इनहेरिटेड ऑब्टेन फ्रॉम पेरेंट, जो कि आपको आपके पेरेंट्स से मिली हुई होती है, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है? इनहेरिटेड होता है। क्वैकिंग, कांपते हुए, किसी भी बात को कांपते हुए करना। ठीक, इतना समझ में आ गया? ये वर्ड मीनिंग क्लियर हो गई। अब हम चल रहे हैं आगे बेटा। जो आगे का आपका लॉन्ग आंसर हमें पढ़ाना है वो हम बता रहे हैं। उसी में आपका पूरा जितना भी चैप्टर है वो समरी के रूप में हमने बता दिया है। तो आइए हम जानते हैं क्या है इसमें। It is an expert from the personal diary of a 13-year-old Jewish girl named Anne Frank. सबसे पहली बात ये जान लीजिए बेटा, इसमें जो एने फ्रैंक नाम की एक लड़की है जो कि एक यहूदी लड़की है, जेविस गर्ल है। और वो कितने साल की है? 13 ईयर्स की, जिसने अपनी एक पर्सनल डायरी पर अपनी पूरी ऑटोबायोग्राफी लिख रखी है। आगे क्या है? She has loving parents, a 16 years old sister and about 30 people whom she calls her friend. उससे ये भी बताया साथ में कि उसके बहुत लविंग पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा उससे प्यार करते, बहुत लविंग पेरेंट्स हैं। और उसकी एक 16 इयर्स की एक बहन भी है। और उसके साथ साथ 30 लोग और भी हैं, 30 पीपल और भी हैं जो उसके चारों तरफ हैं, जिनको वो क्या कहती है? उनको अपने फ्रेंड्स के रूप में बता रही है, उस नाम से बता रही है। बट सी डज नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड। इतने दोस्त होते हुए भी उसकी कोई सच्चा दोस्त उसके साथ नहीं है। अब देखिए, सी फील्स लोनली सो ही स्टार्ट राइटिंग इन हर फीलिंग्स इन अ डायरी। वो अपने आप को क्या महसूस करती है? लोनली। वो अकेली है, इसलिए वो अपनी जो भी फीलिंग्स होती है वो एने फ्रैंक जो है, जो कि यहाँ पे 13 इयर्स की एक लड़की बताई गई है, वो क्या करती है? अपनी सारी फीलिंग्स को उसी डायरी में फिल करती, डायरी पर लिख देती है। सी कॉल्स इज किटी। ये जरूर पूछा जाता है बेटा, वो अपनी डायरी का नाम क्या रखती है? किटी। तो एने फ्रैंक की जो डायरी है उसका क्या नाम है? किटी है। सी थिंक्स पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। सबसे पहली बात, पेपर पर ये क्वेश्चन जरूर से जरूर होगा आपके पास कि पेपर में क्यों सबसे ज्यादा पेशेंस होते हैं लोगों की अपेक्षा। तो उसने क्या कहा है? वो ऐसा सोचती है कि बाकी पीपल्स की अपेक्षा, लोगों की अपेक्षा सबसे ज्यादा पेशेंस एक पेपर पर होता है। इसलिए वो अपने सारी फीलिंग्स को एक पेपर, एक डायरी पर लिखना चाहती है, लिखती है। ठीक, ऐसे कैन राइट एनीथिंग ऑन पेपर। वो कहती पेपर में कुछ भी हम लिख सकते हैं। देयर इज नो बाउंडेशन ऑफ टाइम एज वेल। और उसके साथ साथ उस पेपर पे लिखने में कोई भी बाउंडेशन टाइम का नहीं है। एनी स्टार्ट्स हर डायरी विद अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ। एनी जब डायरी लिखना स्टार्ट करती है तो सबसे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में ब्रीफली बताती है, अपनी लाइफ से रिलेटेड, जो कि उसके जीवन पे, जो कि उसके लाइफ पर हो चुका है। वो कहाँ से थी, कैसे आई थी, जितने भी नाजीवाद लोग थे या तो वो उनसे छुटकारा पाके कैसे उसने छुप के एक एने फ्रैंक ने डायरी लिखी थी, इन सारी चीजों के बारे में बताते। उसका नाम किटी क्यों रखा था, उसको डायरी किससे मिली थी, कब मिली थी, मतलब पूरी बायोग्राफी उसी डायरी पर लिख देती। कौन लिखती है? एने फ्रैंक हमारी लिख देती। अब देखिए आगे क्या है। बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ सो दैट द रीडर कैन अंडरस्टैंड हर थॉट इजिली। वो ये भी चीज बता रही, वो ये बात अपनी लाइफ के बारे में जो डायरी लिख रही, वो ये भी कह रही कि उसके थॉट्स को उसने इतने इजली तरीके से लिखा है, उसकी चीजों को इतनी अच्छी तरह से लिखा है कि कोई भी रीडर उसके थॉट्स को आसानी से पढ़ के समझ लेगा। क्योंकि वो जानती है कि कोई भी 13 इयर्स ओल्ड की लड़की की डायरी क्यों पढ़ना चाहेगी। 13 साल की बच्ची आके डायरी में लिखेगी क्या? ऐसे क्या फीलिंग्स, ऐसे उसकी लाइफ में अभी हुआ ही क्या है जो कितनी बड़ी है जो वो लिखेगी। लेकिन उसने कुछ ऐसे तरीके से उसको लिखा है कि कोई भी रीडर उसको अच्छा आसानी से समझ सकता है। देन
सी कम्स टू द प्रेजेंट डे। अब देखिए, अब उसके बाद अब वो प्रेजेंट डे की बात है कि अभी तो हमने डायरी में जो आपको अपनी लाइफ के बारे में बताया बता दिया, लेकिन जो अभी मेरे साथ होने वाला है, क्या हो रहा है, उसको आप जानिए। उसको मैं लिखती हूँ, इट इज द रिजल्ट डे वेयर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट बूट्स एंड बॉयज आर इवन मेकिंग बिट्स। आज रिजल्ट का दिन है, रिजल्ट आने हैं। जब बच्चों रिजल्ट आता है आपको, तो आपको कैसा होता है, बहुत घबराहट सी फील होती है ना, पता नहीं पास होंगे कि फेल होंगे, पता नहीं उसके नंबर इतने आए होंगे, मेरे पता नहीं कितने आएंगे, या कंपटीशन आपके बीच होता हो तो फर्स्ट रैंक पर होगा, मेरा सेकंड आ गया तो क्या घर में क्या होगा, मतलब दुनिया भर की चीजें। सेम यही चीज उसके क्लास के सारे लड़कों का भी यही हाल था कि बैठे सब कांप रहे थे, सबके पैर खूब कांप रहे थे, बूट सब कांप रहे थे उन लोगों के कि पता नहीं रिजल्ट में क्या होगा। एनी इज क्वाइट श्योर अबाउट द रिजल्ट ऑफ हर सेल्फ एंड हर फ्रेंड। एनी शांत थी और उसे पता था कि वो उसके दोस्त तो पास हो ही जाएगी, वो इतना नहीं डर रही थी। शी इज ओनली डाउटफुल इन मैथ्स। खाली लड़कियों की खासियत होती ना, क्या होती है कि उनको भैया मैथ्स से बहुत डर लगता है। कोई भी सब्जेक्ट अरे हाँ मुझसे नंबर पा जाए, लेकिन मैथ्स में क्या होगा। सेम यही काम मेरे एनी का यहाँ पर था। उसको किसी भी सब्जेक्ट में डर नहीं लगता था, सिर्फ और सिर्फ अपने मैथ्स में डर लगता था। और वही टीचर मिस्टर किजिंग जो उसके टीचर थे, वही उसको बहुत ज्यादा परेशान, मतलब उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाया करते, तो वो उसी सब्जेक्ट में बहुत डरती थी। She has a good equation with all the teacher expert her math teacher। सभी टीचर से उसकी बहुत अच्छी बनती थी सिवाय एक मैथ टीचर के। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मिस्टर किजिंग, यहाँ पे उनके टीचर का नाम भी बता रखा है, मिस्टर किजिंग हु इज कंस्टेंटली अनाउंड एट हर टॉकिंग हैबिट्स। वो उसके टॉकटिव नेचर, टॉकिंग हैबिट से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। किसके, हमारे एने फ्रैंक से बहुत ज्यादा टॉकटिव नेचर की थी। ही स्टार्ट गिविंग हर पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ एसे ऑन वायर्ड टॉपिक। उन्होंने वेयर्ड टॉपिक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके टॉकटिव नेचर के जरिए उसको पनिशमेंट देना स्टार्ट कर दिया। उसको क्या कहा, उसको वेयर्ड टॉपिक पे, बहुत ऐसे ऐसे वेयर्ड टॉपिक पर ऐसे लिखने को कहा तुम्हारा यही पनिशमेंट है। और वो वेयर टॉपिक क्या होते थे, चैटर बॉक्स, कि तुमको एक पहला टॉपिक दे रखे चैटर बॉक्स, जाओ इस पर एक टॉपिक लिख करो, तुम्हारा यही पनिशमेंट, तुम्हारी यही सजा। ऐसे वेयर टॉपिक देते थे। यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया है। टू विच सी रिप्लाइड विथ फुल विट। सी राइट्स अ 3-page essay explaining that talking is a student trait and she inherited from her mother and not much could be done about it। अब उसको एक ऐसे दिया, फिर वो लिख कर लाई, फिर दूसरे दिन ऐसे दिया, फिर तो मतलब उसको बहुत लंबे लंबे 3 ऐसे दे दिए जो कि पूरे एक्सप्लेनिंग के उसमें था। और वो हमारी एने डरने वाली नहीं थी, वो लिख कर लाती थी, उसको पनिशमेंट भी जो मिलती थी वो तब भी वो वर्क करके लाती थी। और ये चीज उसको कहाँ से मिली थी, अपने पेरेंट्स से। उसकी माँ जो थी वो भी बहुत टॉकटिव नेचर की थी, तो उसने क्या कहा, उसने यहाँ पे यही चीज बोला है कि यहाँ पे बोल रही मेरी जो एने बता, इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर, उसको जो ये आदत मिली है इनहेरिटेड उसको उसकी माँ से मिली है बोलने की चीजें। एंड नॉट मच कुड बी डन अबाउट इट। मिस्टर किजिंग असाइन हर अनदर एसे ऑन एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। मिस्टर किजिंग ने भी क्या किया, एक और ऐसे दे दिया। पहला ऐसे उसको चैटर बॉक्स का दे दिया, दूसरा ऐसे उन्होंने एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स पर लिखने को दे दिया। एने डिड इट अगेन, एने फिर लिखकर चली आई उसी उस पे। ऑन द थर्ड टाइम ही गेव हर एन एसे ऑन क्वैक क्वैक सेड। अब तीसरी बार जब मिस्टर किजिंग, उनके मैथ के टीचर बहुत ज्यादा परेशान हो गए एने से, तो उन्होंने क्या कहा, अब उसका नाम क्या कहा, तुम एक और ऐसे लंबी सी पोयम लिख कर आओ जिसका नाम क्वैक क्वैक है। ठीक, मिस्टर चैटर बॉक्स, अब उसका नाम पूरे क्लास के सामने बोलने जाने लगा, क्वैक क्वैक सेड मिस्टर चैटर बॉक्स से वो फेमस हो गए। एने राइट्स अ पोएम ऑन विच मेक्स होल क्लास लाफ इंक्लूडिंग मिस्टर किजिंग। अब देखिए एने फिर उसी पोएम को बहुत अच्छे तरीके से लिख कर लाए और मिस्टर किजिंग ने पूरे क्लास के सामने उस पोएम को सुनाया और बहुत बहुत तेज से पूरी क्लास भी हंसी, मेरी एने भी खुद हंसने लगे। और यहाँ तक कि जो उनके इतने स्ट्रिक्ट मैथ के टीचर थे वो भी उससे बहुत ज्यादा खुश हो गए, बहुत हंसने लगे। आफ्टर दैट ही नेवर पॉइंट हर आउट फॉर टॉकिंग। उसके बाद उस दिन से मिस्टर किजिंग के मैथ टीचर ने एने को कभी भी टोका नहीं बोलने के लिए। और वो भी बहुत उसी, उनका भी नेचर उस जगह से बहुत ज्यादा, जो इतने स्ट्रिक्ट टीचर थे उनका भी नेचर हमारी एने की वजह से चेंज हो गया। तो ये थी हमारी एने फ्रैंक एक छोटी सी स्टोरी जो उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी डायरी पर लिख रखी। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो अगर आपको समझ में आ गया तो आज ही हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बेटा अगर पूछा जा रहा है कि एने के 3 चीजें ऐसे कौन कौन से थे, तो चैटर बॉक्स हो गया, इनकरेजिबल चैटर बॉक्स हो गया, और उसके बाद फैक्ट्री सेट करके बोला गया है। तो इन वर्ड को अच्छे से जरूर लिख लीजिएगा, पेपर में ये चैप्टर अच्छे से क्लियर करके आइएगा। ये लॉन्ग आंसर, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है आपको रटने की जरूरत है, किसी को भी रटने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार रीड करेंगे, आपके माइंड पर अच्छे से ये आ जाएगा। लॉन्ग आंसर है, पूरा अच्छे से बता दिया, पूरा सम अप कर दिया। अब इसी को आप देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हो हमारे एने फ्रैंक की फोटो है, ठीक। इसको आप ऐसे ही डीपली, किसी को कुछ रटने की जरूरत नहीं। एने हमारी कितने साल की है, 13 ईयर्स ओल्ड। एने जो है कितने साल की लड़की, अगर कोई पूछता है तो 13 ईयर्स ओल्ड है, लोनली है, इंटेलिजेंट है, मैच्योर है, और सबसे बड़ी चीज वो एक टॉक्टिव नेचर की। कैसा नेचर उसका, वो टॉक्टिव, बातूनी लड़की है। किटी एज अ बेस्ट फ्रेंड, वो, और जो किटी जो मैंने डायरी बताई उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन होती है, यहाँ पे किटी, जिसको उसने बोला था कि पेपर में सबसे ज्यादा पेशेंस होता है लोगों की अपेक्षा, तो वो पेशेंस किसमें था, उसकी डायरी में, उसकी किटी में, ठीक। और इसके साथ साथ वो एक विटी थी। आई होप कि अब आपको आंसर अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर आप लोग रखिएगा। थैंक यू सो मच।